अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। ये नई मालूमात होगी, यकीनन आपको इस मालूमात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लिहाजा कोशिश कीजिएगा वीडियो को आखिर तक देखें और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, उम्रा पर जाने वालों को अनकरीब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली है। कहते हैं कि अगर परेशानी का पहले ही पता चल जाए तो तकलीफ़ जो है वो आसान हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, आज आपको मतला किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट जो आप शटल सर्विस लेते हैं, ये मक्का से मदीना 18 से 20 रमज़ानुल मुबारक, जबकि मदीना से मक्का 1 शवाल से 3 शवाल तक 40 रियाल आपको इजाफी देने पड़ेंगे। इसके चार्जेस इजाफी होंगे और जो भी ट्रांसपोर्ट लेगा तमाम के तमाम लोगों को 40 रियाल इजाफी चार्जेस लाजमी देने होंगे। आप फिर ना ये कहिएगा कि उम्रा महंगा हो गया, उम्रे का वीज़ा महंगा हो गया। ये ट्रांसपोर्ट असल में एक्स्ट्रा आपको चार्ज देने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट खबर आपको देता चलूँ कि जिन जिन हुजाज कराम ने उम्रा ज़ायरीन ने इत्काफ़ करना है, अपने सामान की हिफाजत को खुद यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में कोई भी ट्रैवल एजेंट ज़िम्मेदार नहीं होगा। आपकी मर्ज़ी है, आपने 10 दिन इत्काफ़ करना है, 10 दिन का होटल लेकर वहाँ पे सामान रखते रहें, या आपकी मर्ज़ी है जो आपको मक्का पाक में लाकर मिलेगा उसमें सामान रख लें, लेकिन आपने हिफाजत खुद करनी है। और रमज़ानुल मुबारक में शटल सर्विस लेने वाले मतवज्जो हों। जो शटल सर्विस का होटल रमज़ानुल मुबारक में लेंगे, ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की सूरत में कोई भी क्लेम काबिल कबूल कंपनी नहीं करेगी। मतलब कि आप ट्रैवल एजेंट को बार बार कॉल नहीं कर सकते कि ट्रांसपोर्ट नहीं थी, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना था, मैंने मक्का जाना था या मैंने मदीना जाना था, हमारा शटल सर्विस होटल है, आपने तो कहा था 24 घंटे सर्विस है। ऐसा रमज़ानुल मुबारक में कोई सीन नहीं होता। ऐसे होटल जिनकी ट्रांसपोर्ट बसें सिर्फ 2-2 3-3 होती है, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी वाज़िया नज़र आएगी। और याद रखिए, वहाँ से आपको बार बार टैक्सी करवा के भी हरम तक जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जितना आप कोशिश करेंगे कि आपका सस्ता उम्रा पैकेज हो, उतना ही आपका किराए लगा के उम्रा पैकेज महंगा बनेगा। इसके अलावा जो लोग रमज़ानुल मुबारक में ट्रैवल करते हैं, होटल बुकिंग करवा लेते हैं, उसके बाद किसी का भी होटल जो है वो कैंसिल नहीं होता। अक्सर ये होता है, देखने में आया है कि लोग ट्रैवल एजेंट से होटल बुकिंग करवाते हैं मक्का या मदीना पाक में, जब वहाँ पे जाके देखते हैं होटल इनको काफ़ी ज़्यादा दूर लगता है, तो ये क्या करते हैं कि 100 रियाल का करीब कोई होटल ढूंढ लेते हैं, वहाँ पे रहाइश कर लेते हैं और ट्रैवल एजेंट को कहते हैं कि आपने जो हमें होटल दिया था हमने वहाँ पे रहाइश नहीं की, लिहाजा हमारे पैसे वापस करें। तो इनके पैसे वापस करने की गुंजाइश आम दिनों में किसी हद तक होती है अगर नॉन रिफंडेबल हो, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के दिनों में आपने उम्रा पैकेज के साथ अगर होटल बुकिंग भी करवा ली तो बाद में चाहे आप अपनी मर्ज़ी से करीब होटल लें, जहां मर्ज़ी लें, किसी भी सूरत में आपको होटल के पैसे वापस नहीं होंगे। मतलब आपका वाउचर कैंसिल नहीं होगा, ना ही आपका होटल तब्दील किया जाएगा। हाँ, टिकटों के हवाले से भी बात बताता चलूँ कि टिकटों में भी किसी किस्म का जो इन दिनों में क्लेम है वो काबिल कबूल नहीं होता। ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, ट्रैफिक में ना फंस जाएं, एयरपोर्ट पे लेट ना कहीं पहुँचें, या वापसी पे आप ये ना कहें कि मैंने इस तारीख में नहीं आना, इस तारीख में आना है। मेरे एक दोस्त ने ये काम किया था और याद रखें कि PIA में उसने रिटर्न टिकट जो वापसी करवाई है ना, उस तारीख पे वो वापस नहीं आया। वो थोड़ा सा बीमार हो गया तो वो कोई 20 दिन पहले वापस आया। उसका तकरीबन पाकिस्तानी 26,000 रुपये लगा था टिकट की तारीख चेंज करवाने में। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 48,000 50,000 का रिटर्न टिकट आपको मिल जाता है जद्दा से कराची या लाहौर का। तो वो बेचारे बंदे ने सिर्फ टिकट की तारीख चेंज करवाने का सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये दिया, आधी कीमत। फ्रेंड्स, अब मैं उम्रा ज़ायरीन को सबसे बड़ी खबर देने लगा हूँ। वो ये है कि सऊदी अरबिया में उम्रा के लिए दाखिला की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2025 है, जबकि मदीना से खरूज की आखिरी तारीख 18 अप्रैल और मक्का से 24 अप्रैल तक मुमकिन है। इसके बाद ना तो कंपनी ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होगी और ना ही आप लोग मक्का मदीना पाक में रह सकेंगे, क्योंकि हज शुरू हो जाएगा। तकरीबन 5-6 जून के करीब हज होना है, तो हज की तैयारियां अरूज पर होनी है। और पिछली दफ़ा आपको पता है कि बड़ी तादाद में हुज्जाज कराम जो शहीद हुए थे हज के दौरान, इस दफ़ा सऊदी अरबिया ने भरपूर तैयारियां करनी है पहले से ही, और इलीगल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ कर अरेस्ट करना है, उनके पासपोर्ट बैन करने हैं
اور اس طرح انہوں نے جلدی سے جلدی جتنی ہو سکا ہوٹلوں کو خالی کروا لینا ہے۔ لہٰذا شوال میں جو لوگ عمرہ کریں گے وہ متوجہ ہو جائیں کہ شوال میں اگر آپ کہیں عمرہ سستا ہوتا ہے تو بالکل عمرہ سستا ہوتا ہے، آپ رائٹ پہ ہیں۔ لیکن شوال میں آپ کو جتنی پریشانی ہوگی، کیونکہ شوال کے اندر اندر ہی حج کی تیاریاں، ہوٹل خالی کروانے شروع اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کو پریشانی زیادہ ہوگی۔ بے شک عمرہ سستا ہوتا ہے یا رش کم ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے پھر عمرہ پر جائیے گا۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا یا ہم مہمان بنے ہیں حرم شریف کے تو ہمیں تکلیفیں زیادہ آئی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی، ثواب کے لیے دوسروں تک شیئر کر دیں۔ نئے آنے والے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہوگی، میرے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔